हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक की एक नई वीडियो में। और बीटूपी एग्जाम 2025 के लिए आपका सेंटर लिस्ट जारी कर दिया गया है। सेंटर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। जैसे आपने हाई स्कूल में या फिर इंटरमीडिएट में पेपर वगैरह दिया होगा, तो आपका सेंटर कहीं और पे गया होगा। गर्ल्स की बात करें तो उनका होम सेंटर रहता है, बॉयज की बात करें तो उनका सेंटर किसी अन्य कॉलेज में जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होता है, पॉलिटेक्निक में भी आपका सेंटर बनता है कि आपका बोर्ड परीक्षा यहाँ यहाँ पे होने वाला है, इस बच्चे का पेपर यहाँ पे होगा, इस बच्चे का पेपर यहाँ पे होगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो आपकी सेंटर लिस्ट को जारी कर दिया गया है। जो गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे होंगे, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के बच्चे होंगे, उनका सेंटर उन्हीं के कॉलेज में रहता है, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। आपका कहीं पे सेंटर नहीं जाता है, ध्यान देंगे। जितने भी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के बच्चे होते हैं, उनका सेंटर वहीं पे रहता है। इसके अलावा जितने भी पीपीपी मोड वाले जो सरकारी कॉलेज वगैरह हैं, उनका भी सेंटर वहीं पे हर बार का ये सेंटर वगैरह में बदलाव किया जाता है। तो पीपीपी मोड वाले कॉलेज को भी सेंटर वगैरह बनाया गया है, कुछ एडेड कॉलेज को भी सेंटर वगैरह बनाया गया है। तो आपको कैसे देखना है ये समझिए। ठीक है, इतना तो समझ गए कि अगर आपका सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज है तो आपका सेंटर कहीं पे नहीं जाएगा। विशेष करके जो प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चे होते हैं, उनका सेंटर कहीं और पे जाता है, किसी एडेड कॉलेज में जाएगा या फिर पीपीपी मोड वाले कॉलेज में जाएगा, या फिर आपका जो सरकारी कॉलेज होता है उसमें आपका सेंटर जाता है। वहां पे जाकर के आपको बोर्ड परीक्षा देनी होती है। और कोशिश करेंगे कि आप एक घंटे, डेढ़ घंटे या फिर 2 घंटे पहले वहां पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि कभी कभी ट्रैफिक भी जाम रहता है बीच में, तो समस्या आ जाती है आपके सामने। कैसे इसको देखना है ये थोड़ा-सा समझ लीजिए। ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन भी जारी कर दिया गया है, मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊँगा, बस विषय देख लीजिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, विषम सेमेस्टर विशेष बैक पेपर परीक्षा नवंबर-दिसंबर 2025 हेतु परीक्षा केंद्रों की सूचना प्रेषित किए जाने के संबंध में यानी कि जारी कर दिया गया है। और यहाँ पे आपको डेट अगर आप देखेंगे 12/11/2025 यानी कि लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन है। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि 186 आपके सेंटर बनाए गए हैं, जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट यानी कि राजकीय जिसे कहते हैं, अनुदानित यानी कि एडेड जिसे कहते हैं, और पीपीपी मोड यानी कि 3 प्रकार के आपके संस्थाओं को कह लीजिए कि सेंटर बनाया गया है। जैसे अगर इसमें प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात करें तो उसमें सेंटर नहीं बनता है आपका। पिछली बार की बात करें तो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज भी थे, चूँकि अब पॉलिटेक्निक कॉलेज कम पड़ रहे थे, तो विशेष करके जो कह लीजिए कि अच्छे खासे रेपुटेड गवर्नमेंट इंटर कॉलेज वगैरह थे, वहाँ पे भी सेंटर बनाया गया था। इस बार क्या किया गया है, आपके गवर्नमेंट कॉलेज में, एडेड कॉलेज में और पीपीपी मोड वाले कॉलेज में सेंटर वगैरह को बनाया गया है। टोटल सेंटरों की संख्या कितनी है? 186 है, अर्थात 186 ऐसे जगह हैं आपके उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक बोर्ड एग्जाम के लिए, जहाँ पे आपकी परीक्षाएँ, बोर्ड की परीक्षाएँ संपन्न कराई जाने वाली हैं। तो जितने भी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के बच्चे हैं, उनका तो सेंटर कहीं नहीं जाने वाला है। जितने भी पीपीपी मोड वाले बच्चे हैं, उनका सेंटर वहीं पे बना है, तो उनका भी एग्जाम वहीं पे हो जाएगा। एडेड वाले बच्चे हैं, उनका सेंटर वहाँ पे बना होगा, तो वहीं पे हो जाएगा। अब जितने बच्चे बच गए प्राइवेट वाले, उनका सेंटर जाएगा। और जो स्पेशल बैक वाले बच्चे हैं, वो पहले ही थोड़ा-सा ध्यान देंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए कि साथ ही यह भी अवगत कराना है कि विशेष बैक पेपर यानी कि स्पेशल बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र-छात्राओं की परीक्षाएँ जनपद की नोडल संस्था परीक्षा केंद्र पर संपन्न कराई जाएँगी। यानी कि जनपद में एक आपका नोडल संस्था होता है, तो वहाँ पे आपका एग्ज़ाम वगैरह कराया जाएगा। ये विशेष करके स्पेशल बैक वाले बच्चों के लिए है, ठीक है? अब देख लीजिए इसको कैसे देखना है, इसको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दे रहा हूँ। और जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, अगर आपके नोट्स वगैरह रेडी नहीं है, शॉर्ट नोट्स वगैरह रिवीजन के लिए, पिछले 10 साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए कि आपकी बैक वगैरह ना लगे, आप फेल ना हो, तो पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से जाकर के सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस लिस्ट को मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दे रहा हूँ। अब देखना कैसे ये थोड़ा-सा समझ लीजिए, ठीक है? कई प्रकार के ज़ोन होते हैं, यहाँ प आपको मालूम है बुंदेलखंड ज़ोन, आपका पूर्वी ज़ोन, पश्चिमी ज़ोन, तो इससे ज़ोन से कोई मतलब नहीं है। आप अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट की सहायता से देख सकते हैं, या फिर आप अपना सेंटर कोड देखेंगे। अब कैसे आपको देखना है, तो आपको यहाँ पे देखना है, जैसे सपोज़ कीजिए, यहाँ पे मैं एक कॉलेज का आपको एग्ज़ाम्पल लेकर के बता दे रहा हूँ, कोई भी कॉलेज, ठीक है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बांदा, ठीक है? ये क्या है? गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बांदा। ये वो कॉलेज है जहाँ-जहाँ पे सेंटर बनाया गया है, और ये सेंटर कोड मतलब आपके कॉलेज का जो कोड होता है, जहाँ-जहाँ पे सेंटर बनाया गया है, उसका कोड है। अब देखना है मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बांदा में, ठीक है? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बांदा में कौन-कौन से, कहाँ-कहाँ के सेंटर आए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसके साइड में आप देखेंगे, तो एक आपका आया है 3305 वाला, और एक है आपका 3337, ठीक है? ये आपके कॉलेज का कोड है। तो 3305 है, वो तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बांदा का है। मैंने अभी आपको बताया कि जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, उनका सेंटर वहीं पे रहता है। तो एक इस कॉलेज का तो कहिए कि सेंटर यहाँ पे बनेगा ही बनेगा। एक दूसरा कॉलेज है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसका भी सेंटर क्या हुआ है? यहीं पे आया है, जो कि प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है? इसी प्रकार से आपको क्या करना है, अपने कॉलेज के सामने यहाँ पे आपको अपना कॉलेज का नाम
जो प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चे होंगे, इंस्टीट्यूट वाले में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इंस्टीट्यूट नेम, ठीक है? इसमें अपने कॉलेज का नाम देखेंगे, जो भी प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चे होंगे, ठीक है? यहाँ पे देखेंगे आपका जो भी कॉलेज, जैसे मान लीजिए कि आपका ये प्राइवेट कॉलेज हो गया कोई भी, ठीक है? मान लीजिए सपोज़ कीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए यही प्राइवेट आपका कॉलेज हो गया। अब इसको देखेंगे कि ये इसका सेंटर कहाँ पे गया है और कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पे बच्चों की संख्या आपको सामने देखने को मिल जाएगी। 116 बच्चों का सेंटर गया है, कहाँ पे गया है? तो यहाँ पे देखेंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बांदा में गया है, ठीक है? ये आपका लाइन दिख रहा होगा। कई जगह पे कह लीजिए कि एक-एक कॉलेज का ही सेंटर वगैरह बना हुआ है। इसी प्रकार से देखिए एक और कॉलेज का मैं एग्ज़ाम्पल लेकर के आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बुंदेलखंड ज़ोन में आपका कानपुर है। अब देखेंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर, ठीक है? तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर में कितने सेंटर वगैरह बने हुए हैं, तो इसी के सामने देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कई सारे कॉलेज आपको दिख रहे होंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे 312, एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर तो रहेगा ही, फिर आपका नारायणा हो गया कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज वगैरह है, ठीक है? फिर आपका उसके नीचे देखेंगे तो एक और आपका कॉलेज है एमजीए इंस्टीट्यूट करके, फिर अगर उसके नीचे देखेंगे तो एक नारायण करके है, नारायण पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, फिर उसके नीचे देखेंगे तो एक आपका पीएसआईटी पॉलिटेक्निक करके है, एक एमएसएमई टेक्नोलॉजी है सेंटर, इसका भी मतलब कि इन सारे कॉलेजों के सेंटर आपके कहाँ पे हैं? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर में है, ठीक है? यहाँ पे इधर जो दिखेगा कॉलेज का नाम वो आपका क्या रहेगा, जहाँ पे सेंटर गया है, जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर में कितने कॉलेजों का सेंटर गया है, तो ये तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर हो गया। इसका तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर के बच्चे यहाँ पे कहिए कि पेपर देंगे ही देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे हैं और उनका एग्ज़ाम वहीं पे होता है। इसके अलावा और इतने सारे कॉलेज हैं, जिनका सेंटर यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर में गया है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखने को मिल जाएँगे कि हाँ, टोटल कितने बच्चे हैं, ठीक है? इस हिसाब से इस तरीके से क्या करना है, आपको अपना सेंटर वगैरह देख लेना है कि हाँ, मेरा सेंटर कहाँ गया है और पेपर के दिन आपको 1-2 घंटे पहले ही वहाँ पे पहुँच जाना है कि आपका कहिए कि ट्रैफिक वगैरह बीच में कभी कोई समस्या आ जाती है, ब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, तो आपको कोशिश करना है कि पहले वहाँ जा कर के आपको पहुँच जाना है, ठीक है? तो इस प्रकार से इसको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दे रहा हूँ, आप अपने स्तर से सभी बच्चे अपने-अपने कॉलेज का देख लेंगे। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।